सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, कल हमने 5 महाविद्याओं के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम जानेंगे बाकी की 5 महाविद्याओं के बारे में। बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने इन्हीं की तपस्याएं करके सिद्धियां प्राप्त की थी। 10 महाविद्याओं की छठी देवी त्रिपुर भैरवी हैं, जिनके अन्य नाम भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, शमशान भैरवी, सकल सिद्धि भैरवी, पाताल भैरवी, संपत प्रदा भैरवी। कुछ ग्रंथों के अनुसार ये 5वीं देवी हैं, परंतु इनकी पूजा नवरात्रि की छठी रात्रि को की जाती है। भैरवी एक उग्र देवी है। भैरवी का स्त्री रूप है। भैरवी उग्र ज्वालामुखी के समान लाल रंग की हैं, जिनकी 3 उग्र आंखें हैं और अस्त व्यस्त बाल हैं। उनके उलझे हुए बाल गोखरों में बंधे हैं और अर्धचंद्र द्वारा सजाए गए हैं। उनके शीश को 2 सींग सुशोभित कर रहे हैं। उनके रक्त से लाल मुंह को 2 उभरे हुए दांत शोभा दे रहे हैं। वह लाल और नीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। उनके गले में खोपड़ियों की माला शोभित है। वह कटे हुए हाथों और उससे जुड़ी हड्डियों से सजी माला अपने कमर में पहनी हुई है। वह अपने आभूषणों के रूप में सांपों और नागों से अलंकृत है। उनके 4 हाथों में से 2 खुले हुए हैं और 2 में से एक में माला और एक में पुस्तक रखे हुए हैं। इनकी साधना के उद्देश्य ऐश्वर्य प्राप्ति, रोग शांति, त्रैलोक्य विजय व आर्थिक उन्नति के लिए पूजा की जाती है। इनके भैरव बटुक भैरव हैं। चाहे इनके भैरव बटुक भैरव हो, इनकी पूजा करते समय काल भैरव की पूजा अवश्य करें। साधना कैसे करें? रक्त वर्ण के वस्त्र पहनकर तथा रक्त वर्ण के आसन पर बैठकर स्फटिक माला से जाप करें। दिशा पूर्व। नियमित उपासक ब्रह्म मुहूर्त में अथवा यह सूर्य उदय से 1.5 घंटे के भीतर करें। साधक रात्रि के 10 बजे के बाद साधना करें। मूल मंत्र है ह्रीम भैरवी क्लोम ह्रीम स्वाहा। दूसरा मंत्र ओम ऐं ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरे नमः। अन्य मंत्र ओम ह्रीम सर्वेश्वर्य कारिणी देव्ये नमो नमः। 7वीं महाविद्या है धूमावती। 10 महाविद्याओं की 7वीं देवी धूमावती हैं, जो ज्येष्ठा लक्ष्मी कहलाती हैं। धूमावती एक विधवा का रूप धारण किए हैं। वह धुएं के रंग के गहरे भूरे रंग की हैं। उनकी त्वचा झुर्रीदार है। उनका मुख सूख गया है। उनके कुछ दांत गिर गए हैं। उनके लंबे बिखरे हुए बाल भूरे हैं। उनकी आंखें रक्त वर्ण के रूप में दिखाई देती हैं। इस देवी को एक भयानक स्थिति, जिसे क्रोध, दुख, भय, थकावट, बेचैनी, निरंतर भूख, प्यास के संयुक्त स्रोत के रूप में देखा जाता है। वह सफेद कपड़े पहनती हैं और विधवा के वेश में है। वह अपने परिवहन के वाहन के रूप में एक घोड़े रहित रथ में बैठी हैं। उनके रथ के शीर्ष पर एक ध्वजा है, जिसका प्रतीक एक कौवा है। उनके 2 कांपते हाथ हैं। उनका एक हाथ वरदान और ज्ञान प्रदान करता है, वहीं दूसरे हाथ में सूप की टोकरी है। उद्देश्य कर्ज से मुक्ति, दरिद्रता दूर करने, जमीन जायदाद के झगड़े निपटाने, उधारी वसूलने के लिए पूजी जाती हैं। इनके कोई भैरव नहीं है। अन्य देवियों की तरह पूजन सामग्री निषेध है। रंगीन वस्तुएं कोई भी नहीं चढ़ाई जाती हैं। श्वेत वर्ण के वस्त्र पहनकर तथा श्वेत वर्ण के आसन पर बैठकर तुलसी की माला से जाप करें। दिशा दक्षिण अथवा उत्तर। स्थान शमशान भूमि अथवा शून्यागार में गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें। नियमित साधक इनकी साधना न करें। साधक रात्रि 10 बजे के बाद साधना करें। मूल मंत्र है धूम धूम धूमावती स्वाहा। अन्य मंत्र धूम धूम धूमावती ठम ठम। 8वीं महाविद्या बगलामुखी। 10 महाविद्याओं की 8वीं देवी माँ बगलामुखी है, जो माँ पीताम्बरा कहलाती हैं। यह युग इनका ही है। बगलामुखी देवी शत्रुओं का नाश करती हैं। इन देवी को पीताम्बरा भी कहते हैं। देवी बगलामुखी का रंग पिघले हुए सोने जैसा है। इनकी 3 चमकदार आंखें हैं, हरे भरे काले बाल और सौम्य चेहरा है। वह पीले रंग के वस्त्र और आभूषण पहनती है। इनके 2 हाथों में से एक में गदा है और दूसरे हाथ में राक्षस मदनासुर की जीभ पकड़ी हुई है। वह सिंहासन अर्थात सारस की पीठ पर बैठी हुई हैं। यह विशेष रूप से स्तंभन की देवी है। यह शत्रु नाशनी देवी मानी गई है। उद्देश्य रोग, दोष, शत्रु शांति, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी में विजय, युद्ध, चुनाव विजय,
वशीकरण, स्तंभन, धन प्राप्ति के लिए इनकी साधना अचूक मानी जाती है। व्यापार वृद्धि एवं राजसत्ता की प्राप्ति के लिए पूजी जाती हैं। इनके भैरव मृत्युंजय हैं। विशेष सावधानी आवश्यक है। पीला आसन, पीला वस्त्र, हरिद्रा माला का प्रयोग होता है। दिशा पूर्व अथवा उत्तर। गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करें। नियमित उपासक इनके मूल मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान स्वयं करके या किसी ब्राह्मण से करवाने के बाद ही दिनचर्या में मंत्र जाप करें। नियमित उपासक ब्रह्म मुहूर्त अथवा सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर करें। साधक रात्रि के 10 बजे के बाद साधना करें। मूल मंत्र है ह्रीम। मूल मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलिया बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वः। 9वीं महाविद्या है मातंगी। 10 महाविद्याओं की 9वीं देवी मातंगी है। देवी मातंगी श्रीकुल प्रणाली में प्रधानमंत्री या आमत्य के रूप में है। इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहते हैं। इनका रंग पन्ने की तरह हरा है। इनके चमकते अस्त व्यस्त काले बाल और 3 शांत आंखें हैं। इनका चेहरा शांत है। वह अपने नाजुक अंगों पर विभिन्न आभूषणों से सजी लाल वस्त्र और परिधान पहने हुए हैं। वह एक राजसी सिंहासन पर विराजमान है। उनके 4 हाथ है, जिसमें से 3 में एक हाथ में तलवार, एक में खोपड़ी और एक में वीणा है। उनका एक हाथ अपने भक्तों को वरदान देता है। माता ज्ञान देते समय सरस्वती के रूप में दिखाई देती हैं। उद्देश्य शीघ्र विवाह, ग्रस्त जीवन सुखी बनाने, वशीकरण, गीत संगीत में सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजी जाती हैं। इनके भैरव मातंग है। दिशा पूर्व अथवा उत्तर। नियमित उपासक ब्रह्म मुहूर्त में अथवा सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर अथवा रात्रि के 10 बजे के बाद। साधक रात्रि के 10 बजे के बाद साधना करे। मूल मंत्र है श्री ह्रीम क्लीम हूम मातंगे फट स्वाहा। 10वीं महाविद्या है कमला। 10 महाविद्या की 10वीं देवी कमला है। इनके अन्य नाम कमलात्मिका, लक्ष्मी, षोडशी, भार्गवी, त्रिपुरा है। कमलात्मिका, कमला, कमल, पद्मिनी ऐसे कई नाम हैं इस देवी के। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी से भी जानते हैं। यह देवी पिघले हुए सोने के रंग की है। इनके चमकते काले बाल हैं। इनकी 3 चमकदार और शांत आंखें हैं। इनकी उदार अभिव्यक्ति है। वह लाल और गुलाबी रंग के वस्त्र और परिधान पहने हैं और अपने अंगों पर विभिन्न आभूषणों और कमलों से सुशोभित दिखाई देती हैं। वह पूरी तरह से खिले हुए कमल पर विराजमान है, जबकि उनके 4 हाथों में से 2 में कमल हैं, जबकि 2 अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं और भय से सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। यह देवी त्रिपुर शिव की पत्नी होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव स्वयं की इच्छा से त्रिपुर स्वरूप त्रिधा मतलब 3 भाग में हो गए हैं, जिनका उदर्व भाग गौरांग वर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया। ब्रह्मा के साथ जुड़ा स्वरूप महासरस्वती कहलाया। मध्य भाग नील वर्ण 1 मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया। विष्णु के साथ जुड़ा स्वरूप कमला एवं महालक्ष्मी कहलाया। अधो भाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। पार्वती का स्वरूप जो शिव से जुड़ा वह शक्ति एवं त्रिपुरा कहलाया। महालक्ष्मी के समुद्र में समाहित होने के पश्चात देवी कमला समुद्र मंथन के फलस्वरूप प्रादुर्भावित हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में पुनः वर्ण किया। उद्देश्य भौतिक साधना वृद्धि, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि, धन संपत्ति प्राप्त करने एवं मोक्ष के लिए यह देवी पूजी जाती हैं। इनके भैरव सदाशिव हैं। गुलाबी वस्त्रासन, कमल गट्टे की माला आदि प्रयोग किए जाते हैं अथवा लाल कंबल आसन एवं स्फटिक या कमल गट्टे की माला का प्रयोग किया जाता है। बील्व पत्र एवं बेल फल से हवन एवं पूजा से विशेष लाभ मिलता है। दिशा पूर्व अथवा उत्तर। सूर्यास्त के बाद पश्चिम की ओर मुख करके पूजन कर सकते हैं। नियमित साधक ब्रह्म मुहूर्त अथवा सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर अथवा रात्रि के 10 बजे के बाद। साधक रात्रि के 10 बजे के बाद साधना करे। मूल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। लघु मूल मंत्र है श्रीम। अन्य मंत्र ओम ह्रीम क्लीम कमला देवी फट स्वाहा।
पाठ श्री सुख कनकधारा स्तोत्र, 10 महाविद्या दैनिक मंत्र, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ताचा विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्याचा मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकीर्तितः। दोस्तों, इन 10 महाविद्याओं की साधना करके आप हर तरह की सिद्धि, सुख, समृद्धि, धन, वैभव, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ध्यान रहे, इन 10 महाविद्याओं की साधना बहुत कठिन है, तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।